आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। जो भी महान व्यक्ति थे इनके लोकप्रिय उपनाम को देखेंगे। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ से निश्चित तौर पर 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो मैंने इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ाने का प्रयास किया है और जितने भी महान व्यक्ति थे उनके उपनाम और पिक्चर सहित इसे व्याख्या किया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो आपको ऊपर में देखने को मिल जाएंगे महान व्यक्ति के नाम और नीचे में आपको देखने को मिल जाएंगे उनके उपाधि या उपनाम। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना आता है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना आता है। तो ये बहुत बार एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद है भगत सिंह, जो कि भारतीय क्रांति के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता थे। तो इन्हें शहीद ए आजम नाम से जाना आता है। इसके बाद है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम उपाधि के नाम से जाना आता है। तो एक बार और इसे रिवीजन कर लेते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा आता है, भगत सिंह को शहीद ए आजम नाम से जाना आता है और मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम उपनाम से जाना आता है। इसके बाद इसमें 3 नेता को कवर किए हैं जो कि एक जैसे ही इनकी उपाधि है, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। पहला है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य नाम से जाना आता है। इसके बाद है जयप्रकाश नारायण। तो इन्हें लोकनायक उपनाम से जाना आता है। और तीसरे है कर्पूरी ठाकुर। तो इन्हें जननायक नाम से जाना आता है। ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक और कर्पूरी ठाकुर को जननायक उपनाम से जाना आता है। इसके बाद है गुरुदेव और गुरु। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा आता है। जो रविंद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने ही भारत का राष्ट्रगान जनगण मन की स्थापना की थी। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को कहा आता है। इसके बाद है एमएस गोलवलकर। तो इन्हें गुरु उपनाम से जाना आता है। ठीक है ना। गुरुदेव उपनाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना आता है और गुरु उपनाम से एमएस गोलवलकर को जाना आता है। इसके बाद है भारत कोकिला और स्वर कोकिला। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला उपनाम से जाना आता है। जो सरोजिनी नायडू है, यह कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो इन्हें भारत का कोकिला कहा आता है। इसके बाद है लता मंगेशकर। तो इन्हें स्वर कोकिला उपनाम से जाना आता है क्योंकि इनका जो आवाज़ है यह बहुत ही मीठी थी और इन्होंने भारतीय संगीत में बहुत सारे गीत को प्रस्तुत की थी, इसीलिए इन्हें स्वर कोकिला नाम से जाना आता है। इसके बाद है शांति पुरुष और लौह पुरुष। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना आता है। जो लाल बहादुर शास्त्री है, तो इन्हें शांति पुरुष कहा आता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन के नाम से जाना आता है। ठीक है ना। शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री को जाना आता है और लौह पुरुष के उपनाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना आता है। इस स्लाइड में खेल से संबंधित जितने भी महान व्यक्ति हैं और उनके उपनाम से संबंधित को कवर किए हैं। मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इसके बाद है पीटी उषा।
तो पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना आता है। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना आता है। और सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर उपनाम से जाना आता है। ठीक है ना। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा आता है। पीटी उषा को उड़न परी उपनाम से जाना आता है। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना आता है। और वही सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर उपनाम से जाना आता है। इसके बाद जिन नेताओं को केसरी की उपाधि प्रदान की गई थी उनके बारे में देख लेते हैं। पंजाब केसरी, बंगाल केसरी और बिहार केसरी। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी उपनाम से जाना आता है। आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी उपनाम से जाना आता है। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी उपनाम से जाना आता है। ठीक है ना। जो लाला लाजपत राय है तो इन्हें पंजाब केसरी उपनाम से जाना गया। आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी और डॉक्टर श्री कृष्ण को बिहार केसरी के उपनाम से जाना आता है। इसके बाद है जितने भी बंधु उपाधि मिला है उन सभी को देख लेते हैं। देश बंधु, दीन बंधु और बंग बंधु। तो चित्तरंजन दास को देश बंधु उपनाम से जाना आता है। CF एंड्रयूज को दीन बंधु उपनाम से जाना आता है। और शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु उपनाम से जाना आता है। ठीक है ना। जो चित्तरंजन दास है तो इन्हें देश बंधु कहा आता है। वही CF एंड्रयूज को दीन बंधु कहा आता है। और शेख मुजीबुर रहमान तो इन्हें बंग बंधु उपनाम से जाना आता है। इसके बाद है राष्ट्रपिता या बापू सीमांत गांधी, ब्लैक गांधी और बिहार का गांधी। इन सभी को कवर कर लेते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता या बापू उपनाम से जाना आता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी उपनाम से जाना आता है। मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी के उपनाम से जाना आता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी उपनाम से जाना आता है। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तो इन्हें बिहार का गांधी उपनाम से जाना आता है। ठीक है ना। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता या बापू कहा आता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी उपनाम से जाना आता है। मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी उपनाम से जाना आता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा आता है। इसके बाद है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया उपनाम से दादा भाई नेहरू को जाना आता है। और ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के उपनाम से एनी बेसेंट को जाना आता है। जो एनी बेसेंट है यह कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यदि आपसे यह पूछा जाए कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो वह थी एनी बेसेंट। वही आपसे यह पूछा जाए कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो वह थी सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत को किला उपनाम से जाना आता है। ठीक है ना। तो दादा भाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना आता है और एनी बेसेंट को ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म उपनाम से जाना आता है। इसके बाद है विश्व गुरु, कवि गुरु और विद्रोही कवि। तो विश्व गुरु या कवि गुरु उपनाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना आता है और विद्रोही कवि यह उपनाम
काजी नजरुल इस्लाम को मिली थी। ठीक है ना। रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व गुरु या कवि गुरु उपनाम से जाना आता है। वही काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि उपनाम से जाना आता है। इसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु उपनाम से जाना आता है, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई शत्रु न हो, उन्हें अजात शत्रु के नाम से जाना आता है। निर्मल हृदय। तो निर्मल हृदय उपाधि यह मदर टेरेसा को मिली थी। ठीक है ना। अजातशत्रु उपनाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना आता है और निर्मल हृदय उपनाम से मदर टेरेसा को जाना आता है। इसके बाद है तोताए हिंद, आधुनिक मीरा और भारतीय फिल्मों का पितामह। तोता ए हिंद की उपाधि आमिर खुसरो को मिली थी। आधुनिक मीरा की उपाधि महादेवी वर्मा को मिली थी और भारतीय फिल्मों का पितामह यह ढूंढीराज गोविंद फाल्के को कहा आता है। ठीक है ना। तोता हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना आता है। आधुनिक मीरा के उपनाम से महादेवी वर्मा को जाना आता है और भारतीय फिल्मों का पितामह यह ढूंढीराज गोविंद फाल्के को कहा आता है। इसके बाद है बापूजी, नेताजी और राजाजी। तो बाबूजी उपनाम से जगजीवन राम को जाना आता है। नेताजी उपनाम से सुभाष चंद्र बोस को जाना आता है और राजाजी उपनाम से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को जाना आता है। ठीक है ना। बाबूजी उपनाम से जगजीवन राम को जाना आता है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा आता है और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजाजी कहा आता है। इसके बाद है कालिदास, समुद्रगुप्त और नागार्जुन। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा आता है। जो कालिदास है तो इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा आता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा आता है और नागार्जुन का भारत का आइंस्टीन कहा आता है। ठीक है ना। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा आता है और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा आता है और भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा आता है। इसके बाद है लाल, बाल और पाल। तो इन तीनों को एक साथ कवर किए हैं जिससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। लाल यानी कि लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय को लाल के नाम से जाना आता है। बाल गंगाधर तिलक को बाल और बिपिन चंद्र पाल को पाल के नाम से जाना आता है। तो इन सभी को मिलाकर लाल, बाल, पाल कहा आता है। ठीक है ना। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो आज का थ्योरी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। पहला प्रश्न है लेडी विद द लैम्प उपनाम से किन्हें जाना आता है? लेडी विद द लैम्प उपनाम से ऑप्शन ए फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना आता है। क्वेश्चन नंबर 2 लोकमान्य उपनाम से किन्हें जाना आता है? ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक को। क्वेश्चन नंबर 3 जननायक उपनाम से किन्हें जाना आता है? ऑप्शन सी कर्पूरी ठाकुर को। क्वेश्चन नंबर 4 भारत कोकिला उपनाम से किन्हें जाना आता है? भारत कोकिला उपनाम से ऑप्शन ए सरोजनी नायडू को जाना आता है। क्वेश्चन नंबर 5 लौह पुरुष उपनाम से किन्हें जाना आता है? ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 6 हॉकी का जादूगर उपनाम से किन्हें जाना आता है?
ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद को। क्वेश्चन नंबर 7, मास्टर ब्लास्टर उपनाम से किन्हें जाना आता है? ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर को। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लैक गांधी उपनाम से किन्हें जाना आता है? ऑप्शन सी मार्टिन लूथर किंग को। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार का गांधी उपनाम से किन्हें जाना आता है? ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन नंबर 10, बंगाल केसरी उपनाम से किन्हें जाना आता है? बंगाल केसरी उपनाम से ऑप्शन बी आशुतोष मुखर्जी को जाना आता है। क्वेश्चन नंबर 11, बंगबंधु उपनाम से किन्हें जाना आता है? ऑप्शन सी शेख मुजीबुर रहमान को। क्वेश्चन नंबर 12, विद्रोही कवि उपनाम से किन्हें जाना आता है? ऑप्शन ए काजी नजरुल इस्लाम को। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म उपनाम से किन्हें जाना आता है? ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन सी एनी बेसेंट को। क्वेश्चन नंबर 14, निर्मल हृदय उपनाम से किन्हें जाना आता है? ऑप्शन बी मदर टेरेसा को। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय फिल्मों का पितामह उपनाम से किन्हें जाना आता है? ऑप्शन सी दादा साहब फाल्के को। इन्हें ढूंढीराज गोविंद फाल्के के नाम से भी जाना आता है। क्वेश्चन नंबर 16, बापू जी उपनाम से किन्हें जाना आता है? बाबू जी। तो बाबू जी उपनाम से ऑप्शन बी जगजीवन राम को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का नेपोलियन उपनाम से किन्हें जाना आता है? ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 18, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, लाल बाल पाल उपनाम से किन्हें जाना आता है? लाल बाल और पाल उपनाम से यह तीनों को जाना आता है, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।